कि फेलियर इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मेन तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो लड़कियों की थी, बट लड़का हैंडसम हो चुका था कि क्रिकेट नहीं तो मॉडलिंग, एक्टिंग, गैरेज में ऑयल क्लीनिंग, ये वो टायर चेंजिंग, पंचर लगाने, वो सब 1.5 महीना मैं काम के बिना था। और वो प्रेशर भी बढ़ रहा था क्योंकि 2 लोग कमा रहे थे, एक नहीं कमा रहा था। अभी आता है पिज़्ज़ा बनाना? अब आता है, हाँ। लॉकडाउन में बनाया था मैंने। कोई हॉर्स था, उसने अचानक ब्रेक मार दी और मैं आगे गिर गया। ब्रेक मार दी? हाँ, और मैं बच गया उस दिन। और फिर मम्मी ने मना कर दिया कि अब नहीं करोगे। तो एक सक्सेसफुल एक्टर भी मतलब अगर 100 ऑडिशन देगा तो शायद 5 में सिलेक्ट होगा। बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का था टीवी में, एंड मेरे को शो मिला था और उन्होंने बोला था कि मैं हीरो का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो मैं पहले दिन गया और मैं देख रहा हूँ कि हीरो आ गया है, मैं आ गया हूँ और एक और आ गया। वो मैं क्या भाई आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करो? कहता मैं हीरो का दोस्त हूँ। मैं अच्छा मैं भी दोस्त हूँ। पहली फिल्म कौन सी थी? नहीं बोलूँ तो अच्छा है। सो दे सेड कि वो धर्मा की नई कंपनी खुल रही है, धर्मेटिक, एंड वो बना उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स पे। क्योंकि कहानियाँ इतनी सुनी थी कि आपको फिल्म मिल जाएगी बट फिल्में बनती नहीं है, शेल हो जाएगी या रिप्लेस हो जाते हो। इफ़ यू वर एवरेज और इफ़ यू वर बैड, योर होल करियर वुड हैव बीन गॉन, बिकॉज नो वन वुड हैव एवर गिवन यू वर्क। जो मैंने सोचा था ना कि मैं इस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, वो मेरे पास पड़ी हैं। बस वो बनने की वेट हो गई है। मैं ऑडिशन कर चुका हूँ, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ उनमें, और पक चुकी है मेरे अंदर बस। बट फिर एक ये भी सच्चाई है कि इंडिया की ऑडियंस फिल्में देखती है क्योंकि उनको रियलिटी भूलनी पसंद है। इट्स एन एस्केपिज्म। एक्सट्रीमली हार्ट ब्रोकन एंड टेकन अबैक व्हेन आई डिसाइडेड टू लीव। वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। आज के जो गेस्ट हैं वो गुरफतेह पीरजादा हैं। बॉलीवुड के अच्छे स्टार हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ की हुई हैं जैसे गिल्टी है। लेकिन इन सब के बजाय एक ब्यूटीफुल स्टोरी है, लाइफ की स्टोरी है कि कहाँ से स्टार्ट किया था, किन किन परेशानियों में रह के स्टार्ट किया था और आज कहाँ पहुँच गए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं अबाउट बॉलीवुड, कि बॉलीवुड में क्या होता है, कैसे स्ट्रगल करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों को नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हमें पता चलेंगी। वीपर से ही इज़ वेरी गुड क्रिकेटर, तो क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ खूबसूरत जो बातें थी वो हुई हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं। तो इसको देखते रहिए और जुड़े रहिए ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। वेलकम एवरीवन ऑन अनफिल्टर्ड विद निविद। आज का जो गेस्ट है हमारे साथ वो बहुत ही स्पेशल है। मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि एक तो वो क्रिकेटर है, ऊपर से बॉलीवुड स्टार है। अब मेरे लिए क्या दिक्कत थी कि मैं कभी नहीं चाहता था कि गुरफतेह बॉलीवुड स्टार बने। मैं हमेशा ये चाहता था कि वो इंडियन टीम में खेले। लेकिन जो गुणवान होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही जाते हैं। हालातों ने ऐसे मोड़ा कि बॉलीवुड में आना पड़ा। बहुत बुरा वक्त भी देखा था। आज ही इज़ डूइंग रियली गुड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। तो आई वुड लाइक टू वेलकम। बहुत अच्छी बातें होने वाली हैं गुरफतेह से। हाउ आर यू? ऑल गुड सर। सर क्रिकेटर था और बॉलीवुड स्टार अभी बनना है, बना नहीं। अच्छा। देखो क्या होता है ना कि कोचेस, गुरु जो होते हैं और माता पिता के लिए बच्चा थोड़ा भी कुछ करता है ना, उनके लिए वो बेस्ट हो जाता है। हाँ जी। कि अगर बॉडी बना ली तो दुनिया में सबसे अच्छी बॉडी मेरे बेटे की है ना। ऐसे ही कोच के लिए होता है कि थोड़ा भी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है कि अरे ये मेरा जो स्टूडेंट है ना ये बेस्ट है। सो दैट वे आई फील कि यू आर बोथ ऑफ देम। आप क्रिकेटर भी हो और स्टार भी हो। तो गुरफतेह आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे पहलुओं पे जाएंगे जो लोगों को शायद ना पता हो। हाँ जी। है ना। और ऐसे पहलुओं पे भी जाएंगे जो न्यू जनरेशन है जो ट्राई कर रही है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे देखो जहाँ से मैंने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की थी वहाँ से तो मैं जानता हूँ। उससे पहले की थोड़ी सी जर्नी आई वुड लाइक टू नो कि जब चंडीगढ़ में थे या बठिंडा में थे वहाँ क्या घट रहा था जीवन में, फिर कैसे कैसे पाथवेज में आना हुआ।
बड़ी लंबी है। याद कर रहा है। नहीं मतलब आई थिंक बचपन में तो आपको पता ही है, मैं तो वैसे ही आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, शाय, बात नहीं करता था लोगों से, और हम पाथवेज में आए क्योंकि फैमिली इश्यूज हो गए, और फिर मैं 6 महीने स्कूल नहीं जा रहा था फिफ्थ ग्रेड में, तो 5th ग्रेड खत्म हुआ तो 6th में मैंने पाथवे ज्वाइन कर लिया, कुछ मॉम काम कर रही थी, Okay. उनको जॉब मिल गई थी स्कूल में। सो आई थिंक पाथवेज वाज अ वेरी बिग आई ओपनर इन द सेंस वेयर मुझे दुनिया भी देखने मिली, वो अपने जो दायरा था उससे भी बाहर निकला, एंड आई सॉ लाइक अ वर्ल्ड ऑफ opportunities where there were different people, there were foreigners, there were Indians from the biggest of the business families, and where I was coming from a place of not of lack of anything, of abundance, but controlled abundance, and then here was a world of abundance which was कि जहाँ पे कोई लिमिट ही नहीं है। So I think for a underconfident kid to sort of, आप जब उस दुनिया में आ जाते हो और फिर आपको अपनी जगह ढूंढनी पड़ती है इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो आई थिंक उसकी वजह से मैं और थोड़ा नीचे आ गया, बिकॉज इट बिकेम अ सेल्फ कॉन्फिडेंस थिंग कि अरे यार कि मतलब बट मैं इनके साथ दोस्त कैसे बनूंगा, बिकॉज फैमिली भी प्रॉब्लम है, टूटी हुई है, एंड देन और मुझे तो मतलब मेरे में तो कॉन्फिडेंस भी नहीं है बात करने का। लड़कों से तो चलो तो भी थोड़ी बहुत बात हो जाती है, लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एंड देन क्रिकेट हैपेंड, बिकॉज मैंने सारे स्पोर्ट्स ट्राई कर लिए थे, गोल्फ भी कर लिया था, बास्केटबॉल भी कर लिया था, और एंड नॉट दैट आई वाज बैड एट एनीथिंग, आई वाज डिसेंट इन ऑल दीज स्पोर्ट्स। हॉर्स राइडिंग इज समथिंग दैट आई रियली लव्ड, एंड मैं उस हॉर्स राइडिंग करने लगा रेगुलरली, और उसके बाद फिर आई थिंक क्रिकेट पता नहीं कैसे हो गया। Horse riding you used to do in pathways or Pathways. somewhere? Okay. Pathways. So before cricket, I was doing horse riding, Okay. and that was my plan कि मैं horse rider बनूंगा, but I think 7th या 8th grade में Delhi horse show में जाने वाला था, 7th grade में, Okay. and like I was riding very well, but फिर कोई horse था, उसने अचानक ब्रेक मार दी और मैं आगे गिर गया। ब्रेक मार दी। हाँ, और मैं बच गया उस दिन, और फिर मम्मी ने मना कर दिया कि अब नहीं करोगे तुम। Okay. तो फिर देन आई स्टॉप्ड एंड देन आई केम टू क्रिकेट। सो आई थिंक क्रिकेट बीइंग अ टीम स्पोर्ट ऑल्सो, वो एक आपका अलग सी दुनिया बन जाती है। आप बॉयज़ के साथ जब टीम में हो, आप उनको रोज़ मिल रहे हो, और एक अलग आपकी इक्वेशन बन जाती है जो स्कूल से बाहर होती है। सो आई थिंक दैट्स व्हाट रियली सॉर्ट ऑफ फर्स्ट मेड मी लाइक क्रिकेट, बिकॉज देन दैट गिव मी अ लाइफ, इट गिव मी अ वर्ल्ड की अच्छा हाँ कि एक फीलिंग कि मैं यहाँ पे कुछ हूँ, कि मैं यहाँ पे सीख भी रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आ रहा है, और काम नहीं लग रहा है कि चाहे आप कितने भी घंटे खेल रहे हो, और सेंस ऑफ बिलोंगिंग सी मिल गई थी मुझे वो 2 साल बाद उस स्कूल में। एंड बस उसके बाद तो फिर पता ही है आपको। लोगों को नहीं पता है, बट अपन जाएंगे। सो बिफोर दैट गुरफतेह, क्या होता है कि जब हम ऐसे दुनिया में आ जाएं जहाँ पे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इन द सेंस अच्छी फैमिली से आए हैं, उन पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, दो कमी तुम्हारे पास भी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन हुए कि वो कमी होनी पड़ी, राइट। मैम को भी जानता हूँ मैं, मदर को भी, उन्होंने पूरी ट्राई किया कि एक अच्छी लाइफ मेंटेन की जाए। इस सब के बीच में क्या माइंडसेट रहता था कि मुझे इनकी नकल करनी है, इनके साथ जाना है, कि मुझे अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ? नहीं, वो तो उस टाइम नहीं था। नहीं, वो तो कभी भी नहीं। ओके। नेवर ट्राई टू मैच अप। कुछ मुझे अभी भी याद है एक छोटा सा एपिसोड, आई थिंक 7th या 8th ग्रेड की बात है। मेरा बेस्ट फ्रेंड स्कूल का आयुष, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आयुष, सो his business is that they import candies, जो the good imported candies of North India, like they import them, and तो उस टाइम पे जॉली रैंचेस होते थे, लॉलीपॉप्स, जो 20 रुपए के आते थे। And you were in grade 6 that this time. was 7th or 8th. 7th or 8th, okay. And though they were 20 rupees, 20, and I think in the market in school was giving them for 40 rupees. Oh. So it was one of those कि टक शॉप में मिल रहे हैं टाइप्स। एंड
और मैंने ऑफ कोर्स वो खाया था क्योंकि एक दिन आयुष का बर्थडे था तो वो सबके लिए लेके आया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बट जिस वर्ल्ड से मैं आ रहा था वहां पे तो लॉलीपॉप 1-2 रुपए के होते हैं, लाइक पंजाब में उस टाइम पे, मतलब ये 2007-8 की बात होगी। सो आई रिमेंबर आस्किंग, लाइक थिंकिंग अबाउट इट लाइक 10 times बिफोर आस्किंग मॉम कि मुझे 40 रुपये चाहिए कि यू नो कि वो लॉलीपॉप लेना है टक शॉप से। बिकॉज हम एज किड्स आई डोंट थिंक हम वो प्रेशर डालते थे, बिकॉज हमें लाइक वो सिचुएशन पता थी। जो मतलब इट वाज अ वेरी हैंड टू माउथ, मतलब जो सैलरी है उतने खर्च हो रहे हैं, उससे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, और फिर वो संभाल रहे हैं कि हम कैसे। और वो उस टाइम पे तारा रंपम आई थी और तारा रंपम में सैफ ऐसे ऐसे करता था, तो हम भी वही मुझे याद है मम्मी भी ऐसी ऐसी करती थी जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक या कुछ खरीदना होता था। जैसे स्कूल के लिए लैपटॉप चाहिए होते थे, तो एक मॉम ने ऐसे वो तारा रंपम का रेफरेंस दे दिया कि कोई बात नहीं, इंस्टॉलमेंट में कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। सो दैट रियली स्टक विद मी। एंड मैं उसके रिसेंटली सोच रहा था उसके बारे में कि यार दुनिया कितनी चेंज हो गई है, लाइक एटलीस्ट हमारा वर्ल्ड इतना चेंज हो गया कि उस टाइम पे 40 रुपीज़ सोचना पड़ता, ऐसे लगता था कि मतलब 40 रुपये क्या, और अब तो मतलब वैल्यू भी नहीं है। और अब ऐसा हम मतलब मुझे तो वैल्यू है बट मतलब पैसे की वैल्यू नहीं है। और ऊपर से हम एज वी गेट ओल्डर वी स्टार्ट स्पेंडिंग मनी सो केयरलेसली that the innocence of that little chunk of money which seemed so big कि अब मतलब अब कोई प्रोजेक्ट में मुझे हर प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली इंक्रीमेंट मिलता है और ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बट वो छोटे लगने लग जाते हैं। और मैं एक बार तो मैं सोचता हूँ कि नहीं यार कम पैसे मिल रहे हैं, फिर मुझे एक थॉट आता है कि बट शुरू तो कहाँ से किया था तूने, तो इट्स फाइन कि अभी भी बहुत पैसे मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमें डाउन टू अर्थ रखने के लिए काफ़ी है। या नाइस इंसिडेंट गुरफतेह। सो आई रिमेंबर, अब थोड़ा सा हम क्रिकेट की बात करते हैं कि यू यूज्ड टू ब्लश किसी क्रिकेटर से या किसी एक्टर से जब नाम लेते थे। क्रिकेटर से मुझे भी नहीं याद सर ये बट हाँ करता हूँगा। अब आई थिंक मे बी युवराज का तो बहुत ही बड़ा फैन था, बट आई एम श्योर आई थिंक इट वॉज ऑल्सो बिकॉज आई वॉज सो अंडर कॉन्फिडेंट कि वो उस टाइम पे तो कोई भी किसी का भी नाम लेते जो मुझे थोड़ा सा भी पसंद होता था, मुझे ऐसे हो जाता था कि यार कि ऐसे कैसे मैं मतलब कि क्या बोलूँ मैं उनके बारे में टाइप्स। बट या आई एम श्योर मुझे याद है अब मुझे लाइक इतना स्टूपिड फील होता है कि हम एक मैच खेल रहे थे और हम हार गए थे एंड मैं आई थिंक 0 या 1 पे आउट हुआ हूँगा और मैं इतना ज़्यादा अपसेट था, मैं घर गया हूँ, मैं रोया हूँ। फिर अक्षय भैया और अभिषेक उनको आई थिंक मॉम ने बोला है या किसी ने बोला है कि उस टाइम पे हरमन बवेजा की विक्ट्री आई थी तो कि इसको विक्ट्री देखनी है, कि बहुत टाइम से सोच रहा है कि इसको थोड़ा पंप चाहिए टाइप्स। एंड तो मुझे किसी ने लाके दी वो और फिर मैंने विक्ट्री देखी और मेरा वो, पर मैं आज सोचता हूँ मतलब कोई खास फिल्म नहीं थी वो तो मतलब खत्म ही था, वो बनाई क्यों थी? वी शुड नॉट उस टाइम के लिए मुझे एक्चुअली लाइक इट वाज लाइक वो मैच खत्म हुआ, मैं इतना गंदा बुरा मतलब मूड था मुझे था कि अब विक्ट्री मुझे उठा सकती है। सो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, तो मैं आई वाज इन दिल्ली, तो मेरे पे कहीं से फ़ोन आया कि एक ऐड है किसी कवर्ड का ऐड था, इटालियन कवर्ड थी। तो मैं गया उस कवर्ड का ऐड करने, मैंने पूरा शूट किया, अच्छा सा कवर्ड था, किसी की कॉपी की थी डायरेक्टर। आई गॉट टू नो जो डायरेक्टर था वो विक्ट्री का डायरेक्टर था, ही वॉज फ्रॉम दिल्ली, तो वो ऐड भी नहीं आया। तो नाउ आई कनेक्ट कि वो विक्ट्री। ओके, सो गुरफतेह क्रिकेट की स्टार्टिंग कैसे हुई? कैसे लगा कि नहीं यार अब तो क्रिकेट में जाना है, क्रिकेटर ही बनना है? क्रिकेट तो आई थिंक इट वाज आल्सो कि क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल गई थी, प्लस मैं स्कूल भी मुझे कुछ खास इतना मतलब पढ़ाई में मन तो लगता नहीं था। मैं इट्स नॉट ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में बुरा था, बट वो जो आपको ब्रेक चाहिए होती है ना घर की लाइफ से और स्कूल की लाइफ से, वो मुझे क्रिकेट में मिल रही थी। सुबह भी उठ के जाओ दौड़ने भागने और फिर तुम स्कूल के लिए जा रहे हो, फिर स्कूल के इमीडिएट बाद फिर इमीडिएटली चेंज करो और फिर क्रिकेट खेलो। एंड also it was also I think the fact that when you're in a school like that ना वो
जब आप किसी स्टाफ मेंबर के जो अगर आपके पेरेंट स्कूल में काम कर रहे हैं, सो उस उस एज पे आपको स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंटली ट्रीट करते हैं. दैट्स ट्रू. Until you get older. So at that time I think it was like कि अरे कि you know इसकी मॉम काम करती है यहाँ पे इसलिए ये. But of course eventually as we got older सबको अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ के बारे में कि हर किसी की लाइफ इतनी आसान नहीं होती. बट क्रिकेट में नहीं वो था. क्रिकेट में फर्क नहीं पड़ता था. अगर आप अच्छा खेल रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से कैसे आ रहे हो. सो आई थिंक दैट एंड ऑल्सो इट वॉज ऑल्सो कि यू नो ये मेरी टिकट हो सकती है कि कुछ करने के लिए. कि पता नहीं, कॉलेज का पता नहीं था किधर जाएंगे. सही बात है. कैसे जाएंगे. और दैट वाज द प्लान कि स्कूल ख़त्म होगा उससे पहले कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, किसी टीम से खेल लेंगे, किसी टीम में खेल लेंगे. और आईपीएल भी शुरू हो गया था तब तक. तो होप तो ये थी कि इंडिया नहीं तो आईपीएल तो खेल ही लेंगे. बट या लाइफ हैज अदर प्लान्स. आई रिमेंबर गुरपते, ये होता भी यूजुअली कि जब घर में कोई अकेला लड़का हो तो उसे ये लगता है कि जल्दी से कुछ ऐसा कर दो कि सारी जो घर की कंडीशन है वो सही हो जाए. और क्रिकेट और बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एकदम से क्लिक कर सकता है. पढ़ाई करके कहीं भी करोगे इट टेक्स टाइम. हाँ, तो आई एम श्योर कि वो थिंकिंग रही होती होगी. आई एम श्योर. तो आई ऑल्सो रिमेंबर कि वी यूज्ड टू गो टू वॉच आईपीएल मैचेस. तो मैं बैठा होता था साइड में क्योंकि मेरे सपने तो ऑलमोस्ट पूरे हो चुके थे. सपने इन द सेंस कि छोड़ दी थी क्रिकेट के, अब नहीं है. बट आई यूज टू सी दैट स्पार्क इन योर आइज कि वहाँ खेल रहा हूँ है ना. ये होता था. लेकिन कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ ले लेती है तो नहीं होता. कर लेंगे सर कोई क्रिकेट के बारे में. सो गुरफतेह देन पाथवेज हुआ. आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो कोच थे आपके रजत सर, हाँ जी, बहुत मेहनत की थी. बहुत. क्योंकि वो तो आई डोंट थिंक वो मेरे से आज भी प्रॉपर्ली बात करेंगे. बिकॉज मैं उनसे मिला था एक बारी एलुमनाई मीट पे आई थिंक. ओके. एंड ही वाज नॉट द सेम बिकॉज आई थिंक ही वाज extremely heartbroken and taken aback when I decided to leave. कि और एक्चुअली मैं अनसीरियस भी हो गया था टुवर्ड्स ऑब्वियसली लास्ट 2 years बिकॉज वो जो भी अप एंड डाउन हो रहे थे. और चोट लग गई थी. फिर उसके बाद फिर मेरा मन नहीं लगा. गर्लफ्रेंड आने लग गई. तो ये तो फिर इग्नोर कर रहा था. हाँ, मेन तो एक्चुअली प्रॉब्लम तो लड़कियों की थी. बट लड़का हैंडसम हो चुका था. बाल कटवा लिए थे. तो आई थिंक उसके बाद तो वो बहुत, आई थिंक ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन, बिकॉज उन्होंने एक्चुअली टाइम भी 7th grade से लेके 9th आई थिंक 10th 9th में आप आ गए थे ना. हाँ, मैं 9th में आ गया था. हाँ, बट वो 2-2.5 साल तो उन्होंने बहुत घिसाया मुझे एक्चुअली. 4 बजे भगाना सर्दी में, और वो पाथवेज की ठंड विंटर्स में. अच्छा, वो चेंज दिखता भी था. 6 जैकेट पहन के भाग रहे हैं सुबह. सो ऐसे कोचेस, मुझे लगता है कि देखो, ऐसे कोचेस को लोग देखते हैं कि इनकी अगर सोच नहीं है तो इनके ट्रेनिंग नहीं करनी है. बट जो ऐसे हार्ड वर्किंग कोच होते हैं ना, प्लेयर वही बनाते हैं. वो भी है, यू नो. सो ही वाज फ्रॉम दैट कैटेगरी. ओके. सो पाथवेज की छोटी मोटी जो मॉडलिंग थी उसका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या उसने कहीं कनेक्ट किया बॉलीवुड से? वो तो सर पता नहीं क्या कर रहा था मैं. वो तो लाइक आई थिंक वो तो ऐसी एक कोई कौन से डे पे मैं पता नहीं मॉडल टाइप बना था. और मुझे पता भी नहीं क्या था उसमें मॉडल करने वाला. बट शक्ल नहीं दिखानी थी उसमें. पता नहीं क्या कर रहा था मैं. बट आई थिंक वो हम एक बारी विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक होती थी तब, तो उस पे मॉम को पासेस मिले थे तो हम गए थे. एंड दैट्स वेयर आई सॉर्ट ऑफ सॉ. एंड तब तक थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मैं थोड़ा तो अच्छा दिखता हूँ कि कुछ यू नो कि क्रिकेट नहीं तो मॉडलिंग एक्टिंग. लड़कियों ने भी बोल दिया होगा मॉडलिंग. हाँ, मॉडलिंग तो हो ही गया था, एक्टिंग का नहीं सोचा था. ओके. और नहीं, लड़कियों ने तो नहीं बोला था. लड़कियां तो भागती हैं ऐसे लड़कों से. बट मतलब ऐसी. ओके. अच्छा, ये मतलब कि भरोसा नहीं है इस पे. हाँ. ओके. तो आई थिंक वहां पे जब व्हेन आई सॉ ऑल दोज मॉडल्स ऑन द रैम्प, इट फेल्ट वेरी पावरफुल. सो
एंड ऑल्सो आई थिंक 16 साल का था जब मैंने वो पहली बार शो देखा था. तो दैट्स वेयर आई रियलाइज कि यू नो कि मॉडलिंग तो करनी है. एंड देन जो स्कूल में प्ले हुआ 12th में, वहाँ से एक्टिंग का भी ओके. बुखार आ गया. अच्छा, यू वर देयर इन प्ले आल्सो, नो? या सहस्रा, लास्ट जो हमारा 12th ग्रेड में फाउंडर्स डे. ओके. यू नो, अगर ये सारी चीज़ को कनेक्ट करूँ ना, तो मुझे ये लगता है बॉलीवुड के अंदर, बिकॉज आई ऑब्जर्व ऑल दीज थिंग्स, कि अगर कोई स्पोर्ट्स की बायोपिक बने ना, तो यू आर द राइट कैंडिडेट. होपफुली सर. पूरे बॉडी को ले लो, या फिर क्रिकेट स्किल्स मेरे ख्याल से किसी ने भी देखी नहीं. 83 के लिए शॉर्टलिस्टेड तो था मैं एक रोल के लिए, बट हो नहीं पाया. बट ठीक है, कुछ बड़े के लिए मुझे लग रहा है अभी टारगेट चल रहा है. सो ओके, सो गुरफतेह, उसके बाद मुझे लगता है एकदम थोड़ा सा हार्ड टाइम आया जिंदगी में जब पाथवेज से निकले एंड यू वेंट टू कनाडा और कनाडा. ओके, सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? It was good. It was good in a way that it was not a very long experience, thankfully. But I think वो 6 महीने I honestly, अब तो मुझे मजाक उड़ाना अच्छा लगता है उसका, क्योंकि अच्छा ही था सर. वो ज़रूरी भी था, क्योंकि पाथवेज में रह के एक वो चेंज भी आ गया था. एज आई गॉट ओल्डर दैट आई स्टार्टेड फीलिंग दैट कि लाइफ तो आसान है अब तो आसान ही होगी, क्योंकि अब चल रहा है. एंड एक वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट थी, बोर्डिंग थे, एंड पार्टियाँ वार्टियाँ भी हो रही थी. तो लाइक ऑल दोज थिंग्स आई थिंक दे स्टार्ट प्लेइंग ऑन योर माइंड. सो इट स्टार्टेड मेकिंग मी फील लाइक कि यू नो व्हाटएवर समथिंग विल हैपन, इट्स फाइन. बट आई थिंक वो एक रियलिटी चेक मिल गया था कि नहीं, कि बेटा काम तो करना पड़ेगा. एंड कोई है नहीं जो यू नो हु इज टेकिंग केयर ऑफ योर थिंग्स. एंड देन बस वहाँ पे कनाडा पहुँचा. एंड प्लान तो कॉलेज जाने का था, पर पता था कॉलेज तो नहीं होने वाला, तो काम ही करना पड़ेगा. तो आई थिंक पहले दिन कहीं रिक्वेस्ट कर करके कार गराज गया था. वहाँ पे एक दिन काम किया, बट कार्स के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं है. तब भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता है. तो और बहुत ही हार्ड काम है. तो मैं आई थिंक वो 10-12 घंटे की शिफ्ट थी, वो लगाई. और फिर मैं जब वापस आया जहाँ पे हम रह रहे थे, मैंने मॉम को बोला कि माँ ये तो मतलब मैं कुछ और कर लूँगा, बट ये नहीं कर पाऊँगा, कि वो तो बहुत मुश्किल है. एंड व्हाट वाज द वर्क? सर वही गैरेज में ऑयल क्लीनिंग, ये वो टायर चेंजिंग, पंचर लगाने, वो सब चीज़ें. वाज अ प्रॉपर So helping work. हाँ, like a service station, but not like a company service station, like a solo, like कि random सा service station. But हाँ, कनाडा में था वो. Okay. पर था तो वही कि गाड़ियों के नीचे जाओ, चीज़ें सही करो. पर मुझे तो कोई नॉलेज भी नहीं थी, और मैं करता भी तो मैं पाने वाने वाला ही काम करता, जिसमें जोर लगाना होता है, बट और तो कुछ भी नहीं. तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये तो नहीं हो पाएगा. सो उसके बाद फिर जहाँ मॉम काम करती थी, उन्होंने उसी ग्रोसरी स्टोर के एक कोई नई ब्रांच खुल रही थी उनकी, उसमें काम लगवा दिया. एंड पहले आई थिंक 1-2 महीने हम काम कर रहे थे, लोडिंग अनलोडिंग और वो स्टोर सेटअप करना, क्योंकि अभी खुला नहीं था. तो वो सब थी, कंसाइनमेंट्स आती थी, अनलोड करो, सामान खोलो, सेट करो, और फिर डब्बे तोड़ो, फिर उन्हें फेंक के आओ, और वो सब किया. और उसके बाद वो एक कार सी होती है जिससे आप चीज़ें उठाते हो, उसको जो आगे वो लगे रहते हैं. हाँ, उसको ऑपरेट करना. फिर उसके बाद ग्रोसरी स्टोर सेटअप हो गया, तो उन्होंने मुझे पिज़्ज़ा स्टोर और मीट शॉप थी उनके साथ में, तो उन्होंने उधर शिफ्ट कर दिया. तो वहाँ पे पिज़्ज़ा बनाना सीखा, मीट काटना सीखा. देखा कि ये भी अभी आता है पिज़्ज़ा बनाना. अब आता है, हाँ. लॉकडाउन में बनाया था मैंने. बट याद नहीं करना अच्छा लगता. बट दैट वाज एक्चुअली अ गुड टाइम, बिकॉज वो इट प्रिपेयर्ड मी फॉर अस एक्चुअली कलेक्टिवली एंड सेपरेटली फॉर व्हाट वाज टू कम, व्हाट वाज टू बी द स्ट्रगल दैट इन अ न्यू सिटी बॉम्बे एंड सेटिंग एवरीथिंग अप. और ये मेहनत, जो स्ट्रगल और फेलियर की, जो एक्टर मतलब एक सक्सेसफुल एक्टर भी मतलब अगर 100 ऑडिशन देगा तो शायद 5 में सिलेक्ट होगा. और अनसक्सेसफुल एक्टर तो
हम सोच ही नहीं, उसको 100 ऑडिशन मिलेंगे भी नहीं. तो it's actually a game of failure. So that's where I learned that कि failure is going to be a part of your life now. So either you accept it and we move forward and then we do whatever we can to do better, or that दूसरी चॉइस ये थी कि हम यही काम करें कनाडा में, इलीगल हो जाएं और जो भी वो शादी वादी करके, हाँ शादी वादी करके अपने 12-16 घंटे की शिफ्ट मारो, चेक आएगा, और अगर बच्चे हो गए तो उनको PR VR होगा, तो उनकी लाइफ ठीक हो जाएगी, बट अपनी तो स्लॉग में निकल जाएगी. सो बस फिर वो आई थिंक मीट शॉप वगैरह काम किया फॉर अबाउट 4 months, बट फिर एट सम पॉइंट आई थिंक उनका स्टोर भी ज़्यादा नहीं चल रहा था और उनको ले ऑफ करना पड़ रहा था, तो मुझे ले ऑफ कर दिया था. फिर उसके बाद मुझे काम नहीं मिला, तो आई थिंक 1-1.5 महीना मैं काम के बिना था, और वो प्रेशर भी बढ़ रहा था क्योंकि 2 लोग कमा रहे थे, एक नहीं कमा रहा था. तो फिर वीज़ा ख़त्म होने वाला, तो वी मेड अ चॉइस कि आइदर वी स्टे और वी गो. एंड वेयर डू वी गो? बॉम्बे, बिकॉज एक्टर बनना था. और महरीन को भी उस टाइम पे शी ऑल्सो मेड अ डिसीजन, उसको मिस इंडिया से ईमेल आया था कि they'd like her to come and try for this thing. So she was like okay कि I think this is a good idea कि you want to be an actor, मैं भी यही कर लेती हूँ, मिस इंडिया के बाद मैं भी एक्टिंग कर लूँगी और मम्मी हमें हेल्प कर देंगी कि चलो. और जो भी हमारे पास पैसे थोड़े बहुत बचे थे, हमने टिकटें बुक करी और एक बैग एक सूटकेस उठाया और आ गए. एंड हाँ बस फिर तो. सो गुरफतेह, क्या होता है जब भी हार्ड टाइम आता है तो जो भी फैमिली में रहने वाले लोग होते हैं उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन होने लगते हैं कि पैसा कमा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हो रहा है. ऐसे कभी मिसकम्युनिकेशन दिखे तीनों के बीच में, सिस्टर, मदर और यू? मिसकम्युनिकेशंस तो नहीं, कुछ मतलब आई फील लाइक कि सबके I think that comes from a place where there is envy. I don't think वो envy थी. हाँ of course कि महरीन को काम बहुत जल्दी पहले मिलना शुरू हो गया था. So there was a will that I wanted to work, but then also I was understanding enough to know that कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ. And also मैं छोटा भी था. So when we came I was 18, महरीन was 20. So I knew that कि अगर मुझे काम मिल भी जाए तो मैं कितना ही कर लूँगा अभी. कि एंड महरीन को एक्चुअली मिल रहा था और महरीन ने क्लियरली पहले ही बोल दिया था कि आई विल वर्क नाउ, सो यू डू योर ट्रेनिंग, यू डू योर मॉडलिंग, जो भी करना है. इट वाज इन बॉम्बे और बॉम्बे. सो शी वाज लाइक यू डू योर ट्रेनिंग एंड यू डू इट द राइट वे, बिकॉज let me take the pressure right now. Wow. And then so which was very big of her, because even though she was earning, I was barely earning, जो भी मैं मतलब मॉडलिंग में कितने पैसे मिलते हैं, but she was like कि I'll get your training done and all that stuff, it's fine कि तू टाइम ले और पर तू प्रॉपरली करियो. and that was the idea, but of course वो आपको करने की चाह तो होती है, तो मुझे वो तो फील होता था कि यार मुझे भी कुछ करना है. आई डोंट थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इवन दो मैं यहाँ पे अकेला रह रहा था बहुत टाइम, बिकॉज मॉम और महरीन शूट कर रही होती थी, मॉम साथ में जाती थी और मैं इधर होता था. बट अगेन आई डोंट थिंक कि देयर वाज एवर अ टाइम वेयर आई मस्ट हैव मिसयूज्ड एनी ऑफ द लिबर्टी और फ्रीडम, दैट कि अच्छा मैं तो अकेला रह रहा हूँ तो मैं पार्टियाँ करूँगा या जो भी. और अगर ऑनेस्टली अगर वो हो रहा होता तो मैं आता ही ना, क्योंकि मैंने इनरोल कर लिया था अपने आपको एक थिएटर कोर्स में, एंड इट वाज अ 9-month कोर्स, बट आई स्पेंट लाइक 3 years देयर. एंड आई वाज एवरी डे, मैं वहीं पे मतलब सुबह से लेके रात तक कोर्स कर लिया, फिर उसके बाद किसी और कोर्स में बैठ गए, फिर कोई और क्लास में बैठ गए, फिर कई एक्टर्स के साथ काम कर लिया, सीन शूट कर लिए. सो दैट वाज माय लाइफ फॉर 3 years while महरीन वाज working in South. In the initial years, because I was like कि now I'll क्योंकि वो सेम क्रिकेट वाली बात, अंडर कॉन्फिडेंस, और पता है कि तुम्हें शायद कुछ आता है बट उतना नहीं आता जितने बाकी सबको आता है. So it was that drive of कि now I will consciously try and learn everything that I can and watch all the movies, read all the books,
and learn all the techniques that I make myself confident about this. And if I walk into an audition और मैं कभी किसी डायरेक्टर को मिल रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे दे दो या ना दो, मुझे ये पता है कि मुझे एक्टिंग आती है. तो आई थिंक इट वाज दैट. सो वो भी कॉन्फिडेंस अभी थोड़ा सा आ रहा है, अभी पूरा नहीं आया. आई कैन सी दैट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर. सो थोड़ा सा और इसमें डीप जाते हैं. जब बॉम्बे, व्हेन यू केम बॉम्बे, तो मेरे ख्याल से वो था मिस्टर इंडिया का कोई कंपटीशन. मिस्टर इंडिया, हाँ. व्हाट वाज वो तो बाय चांस हो गया. अच्छा, कैसे? वो बाय चांस हो गया बिकॉज वी किसी ने कनेक्ट कर दिया था, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करता था, एंड ही वाज जस्ट आवर फैमिली फ्रेंड्स वर लाइक कि यू नो देयर इज दिस friend of ours, Dev, he works at Times of India, so why don't you guys text him and he'll take you around and like he'll just tell you and just make sure you guys are comfortable types. तो क्योंकि हमें कोई जानता नहीं था बॉम्बे में जब आए थे. सो वो हम उन्हें 2-3 बार मिले तब, तो उन्होंने तब मेंशन कर दिया कि ओ बाय द वे कि टाइम्स ऑफ इंडिया मिस्टर इंडिया कर रहा है, सो इफ़ यू वांट टू ऑडिशन देन यू शुड. वो उसमें काम नहीं कर रहा था पर उसको ऑब्वियसली पता था कुछ वो सेम वर्टिकल में काम करता था. सो आई एनरोल्ड एंड मैं 18 साल का था. मैं क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ सीख ही लेंगे कि चलो. सही बात. तो चला गया. वहाँ पे भी सब 25 साल, 26 साल, 28 साल और सबकी बॉडी रिप लड़के बड़े बड़े. एंड इवन दो आई वाज टॉल बट आई वाज स्टिल 18 years old एंड स्टिल कि कनाडा और मैं मीट शॉप और पिज्ज़ा स्टोर में काम करके इधर आया हूँ और अपने ऊपर काम नहीं किया था. हाँ, वो समझ नहीं है. ऑब्वियसली बोलना और अवेयरनेस तो थी कुछ पाथवेज, बट आई वाजंट इंटायरली रेडी फॉर द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड. सो बट कर लिया, सिलेक्ट भी हो गए. आई मेड इट टिल टॉप 14 एंड देन Times of India front page, वो सब चीजें. That was actually and that was good. It was an experience. I think वो उससे एक वो 15 दिन से अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि आगे के साल कैसे होने वाले हैं एंड व्हाट इज दिस वर्ल्ड. किस तरह के लोग मिलेंगे, किस तरह लोगों को टैकल करना है और किस तरह आपको जो चाहिए आपको कैसे लाना है. और एंड ऑफ कोर्स दैट आई हैव टू रियलाइजेशन कि बहुत ग्रूम करना है अपने आप को. सो गुरफतेह क्या होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, तो हमारा अगर नेम भी आ जाता था ना पेपर में, तो हम बड़े दौड़ के जाते थे पेरेंट्स के सामने कि ये देखो अखबार में नाम आया है. फ़ोटो आना बड़ी बात थी, यू नो. तो क्या मदर की आंखों में, सिस्टर की आंखों में कुछ दिखा कि लड़का अब आ रहा है? डिड यू सी एनीथिंग? सर ये तो बहुत खुश थे बट मुझे नहीं पता. आई थिंक मुझे जब चीज़ें होती भी हैं आई थिंक आई डोंट रियलाइज or I don't give myself credit for it because I guess अगर आप बहुत ही ज़्यादा सोचते हो बड़ा तो आप जैसे जैसे चीज़ें होती रहती हैं पर आप तो आगे देख रहे हो. आप वो तो that's a problem कि मैं वो जी नहीं पाता हूँ उस प्रेजेंट में. बट यार तो खुश थे. आई रिमेंबर कि फिनाले था लो परेड में, हम रहते थे मलाड में. सो ये मेहरीन और मॉम तैयार व्यार हो गए लोकल ट्रेन में पहुंचे हैं वहाँ पे. अच्छा. हाँ, मेहरीन ने आई थिंक ड्रेस व्रेस पहनी थी और मॉम ने फुल तैयार होके. एंड इनका ये कॉल सेंटर में काम करती थी. आई थिंक छुट्टी ली थी उस दिन आई गेस, या फिर ज्वाइन करने वाले थे, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर. एंड लोकल ट्रेन में पहुंचे थे. ऑब्वियसली पसीने भी आ रहे हैं पर मेकअप भी लगा हुआ है और बेचारे वहाँ इतनी दूर लोअर परेल पहुँचे. फिर उन्होंने मेरा फिनाले देखा है. ऑब्वियसली मैं जीता नहीं बट वो तो पता ही था कि नहीं जीतना है. बट या आई थिंक इट वाज एन एक्सपीरियंस ओनली. ओके. सो गुरफतेह, हम ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ वर्ल्ड है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और अपना भविष्य को देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अच्छा फ्यूचर बन जाए. ऐसी जगह पे बहुत सारी चीज़ होती हैं इंटरनली जो बाहर हमें नहीं दिखती हैं. और एक ऐसा बच्चा आ जाना जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लोगों के साथ डील करने का, कि लोग मुंह पे कुछ और दिखते हैं, अंदर कुछ और होते हैं. और बॉम्बे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं. क्या सबसे हार्ड था जब यहाँ पे स्टार्ट किया ऑडिशंस देना या किसी भी उसमें सीखने के लिए जाना, जो अपना ड्रामा स्कूल होता है? ऐसा क्या लगा कि यार ये नहीं हो पा रहा?
and you had to do it? हार्ड तो मतलब आई थिंक हार्ड तो रिजेक्शन ही थी टू Okay. डील विद दैट दैट कि मैं अच्छा कैसे बनूं, बट आई थिंक अवेयरनेस वाइज आई वाज वो मिस्टर इंडिया के एक्सपीरियंस के बाद एंड लाइक 2-3 महीने लगाने के बाद बॉम्बे में मुझे एक रियलाइज हो गया था कि मैं 18 साल का हूँ एंड कि इवन दो आई एम नॉट ग्रूम्ड but every time I walk into a room people treat me like a kid, Oh, okay. which was a very big plus because whoever I was meeting an 18-year-old and they were not treating me like an adult. So I could gauge people very easily and I realized that कि अगर मैं बेवकूफ बन के रहूंगा ना बेस्ट है because आप आज सामने वाला कुछ भी बोल दे आप तो प्रिटेंड करोगे कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं तो बच्चा हूँ, तो मैं आधा टाइम तो बहुत बचा बच्चा एक मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इससे बिल्कुल रिएक्ट वो करेगी, मैच करेगी। तो एक मंत्री था, वो राजा के पास था, तो बहुत चालाक था, शूर था, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सॉल्व कर देता। तो किसी व्यक्ति ने आके कहा कि ये मंत्री आपके इतने चालाक हैं, इनका बच्चा तो बिल्कुल मंद बुद्धि है, पागल है। एक कोई व्यक्ति आता है, उससे कहता है कि ये 10 रुपये हैं, ये 100 रुपये हैं, कौन सा बड़ा नोट है? तो वो 10 उठा लेता है। अब इतना मंद बुद्धि का फादर कैसे मंत्री बनाया? तो मंत्री ने पूछा जाके बच्चे से कि ऐसा क्यों कर रहा है भाई? कि मैं पिछले 2 साल से ऐसे ही वो आके दिखाता है 10 का और 100 का, और मैं 10 का लेके चला जाता हूँ। तो 1 साल में उसने कितना पैसा कमा लिया होगा? 2 साल में। तो पागल बन के रहने में बड़ी खुशी है कि वो 100 लेता तो वहीं बात खत्म हो जाती। अब तो कमाए जा रहा है वो। सो यू आर राइट कि जब भी लगे ना कि भाई यहाँ सब बहुत ज़्यादा चालाक है, पागल बन जाओ। तो वो ऑब्वियसली वो बहुत टाइम के लिए लास्ट नहीं किया, कुछ साल के लिए तो मैं बचा रहा, शक्ल पे देखने लगा। बट फिर अब ऑब्वियसली वो आप बड़े हो जाते हो, फिर लोग आपको अलग तरीकों में देखने लग जाते हैं। बट बाय द टाइम आई थिंक पीपल स्टार्टेड ट्रीटिंग मी कि अच्छा हाँ ही इज एन एडल्ट नाउ, then by then I was groomed and I knew how to deal with people. So I think that the naivety of everything and the innocence I think gave me that time to sort of gauge and settle into this world. Okay, so गुरफतेह, पहला ब्रेक जो था जिसमें लगा कि now I'm catching it, अब आ रहा है, कौन सा ब्रेक था? अदालत का था पहला वाला? कौन सा था? नहीं सर, कोई भी नहीं, अभी तक तो आया नहीं वो। आई थिंक नहीं वो तो अदालत तो मतलब कुछ भी नहीं, वो तो टाइम पास। एक टीवी शो किया था जो 2-3 दिन शूट किया मैंने, एंड वो बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस का था टीवी में, एंड मेरे को शो मिला था और उन्होंने बोला था कि मैं हीरो का बेस्ट फ्रेंड हूँ, पैरेलल पार्ट होगा मेरा। तो मैं पहले दिन गया और मैं देख रहा हूँ कि हीरो आ गया है, मैं आ गया हूँ और एक आ गया वो। मैं क्या भाई आप कौन सा कैरेक्टर प्ले करो? कहता मैं हीरो का दोस्त हूँ। मैं अच्छा मैं भी दोस्त हूँ। एग्जैक्टली ऐसे हुआ। तो फिर और मेरे दिमाग में हो कि मैं तो मेन वाला हूँ, मैं तो मेन दोस्त हूँ ना, कि मेरा तो पैरेलल पार्ट मेरा अलग चलेगा। तो दूसरे दिन पे आए हम, तो 2 और दोस्त आ गए, तो हीरो और 4 लोग हो गए अब। शाबाश। एंड बाय हीरो फिक्स था। हाँ, हीरो फिक्स था। ओके। और 5वें दिन पे तीसरे दिन पे हम 5 दोस्त हो गए और एक हीरो हो गया। और हम ये थोड़ा, क्योंकि एक नया चैनल था और बड़ा ही हौच पौच सा शूट चल रहा था, तो इन्होंने प्रोमो शूट कर लिया पहले। तो 2-3 दिन इन्होंने इसी शो पहले एपिसोड का काम शूट किया। फिर उन्होंने बोला कि हमें जल्दी ऑन एयर जाना, तो पहले प्रोमो कर लेते हैं। प्रोमो शूट किया और वो मुझे आज भी क्लियरली याद है, वो जीप पे हीरो यूपी का, मतलब रोमियो जूलियट टाइप स्टोरी थी, और जीप पे वो अपना हार वार पहन के बैठा है और पीछे हम नारे लगा रहे हैं कि भैया जी टाइप्स की, मतलब सबसे महान टाइप, और 5 हम हैं और एकदम बहुत ही लो कैटेगरी, बहुत ही गंदा। और वो शूट हुआ और मुझे उस दिन रियलाइज हो गया कि भाई ये कर लिया तो सब खत्म, कि यही रह जाऊंगा मैं। एंड
प्रोमो शूट कर लिया हमने, मैंने वो 2-3 दिन पहले शूट कर लिया था, और फिर अगले दिन मैं सेट पे गया, मन बिल्कुल नहीं लग रहा था. तो द 5th डे एंड आई वेंट एंड आई वाज लाइक कि गाइस सॉरी कि मैं नहीं कर सकता ये, कि आपने कुछ और बोला था, और अगर वो भी होता मैं वो भी नहीं करता बट मैं कर ही नहीं सकता. तो कहते बट नहीं, यू हैव टू सर्वाइव, कि पैसे कमाओगे तो आगे काम करोगे, काम ही काम दिलाएगा. एंड आई वाज लाइक भी हाँ काम दिलाएगा, बट ये काम मुझे आगे काम नहीं दिलाएगा, तो मुझे नहीं करना. कहते अच्छा जो अगर आपको कुछ और मिल गया तो छोड़ देना. मैं कहा नहीं, मुझे नहीं मिलेगा, मैं जा रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कुछ कर लो, आपको पैसे नहीं देने, पैसे मत दो, मैं नहीं आने वाला, मैं अभी जा रहा हूँ. और आई थिंक दैट वाज अ बिग डिसीजन आई मेड. सो उस टाइम मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया था उन्होंने. ओके. तो इनका कोई एसोसिएशन वगैरह होता है? नहीं, वो बस केवल उनके कास्टिंग वालों को बता देते हैं, वो ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो वो उनके कोई भी शोज फिर कॉल नहीं आता उनका. बट तब तक मैं डिसाइड कर गया था, अब मैं टीवी तो करूंगा ही नहीं. बट एपिसोडिक्स को पैसा तब डिसेंट मिल जाता था, तो एपिसोड अदालत किया था, एक कोई और कोई शो आता था जिसमें एपिसोडिक लव स्टोरीज आती थी, तो वो भी किया था. गुरफतेह, इसमें इफ यू कैन मेंशन कितना पैसा लगभग मिलता था, जैसे अगर एक शो किया टीवी का कोई? सर व्हेन आई वाज डूइंग दैट शो, जो दोस्त वाला, उसमें तो आई थिंक वाज 2500 पर डे, which was very low. Less money. When I was doing the episodics अदालत was like I think 10 या 15,000 per day, और वो 3-4 दिन का शूट था. पर उस टाइम पे वो तो बहुत ही पैसे थे कि मतलब चलो 50,000 आ जाएंगे चार दिन में. So that was good. And then one other episode I shot that must be like I think 20-25,000 or something. Okay. So but at that time was a lot of money because ज़रूरत थी. और फिर उस टाइम पे ये भी था कि मॉम कॉल सेंटर में काम कर रही हैं, कि हम थोड़े पैसे कमा लें, तो यू नो कि वो जॉब बंद कर सकती हैं कि हमारा रेगुलर चल जाए. तो एंड सो वो तो कुछ भी नहीं थे ये टीवी वगैरह. फिर मैंने 2 फिल्में की. पहली फिल्म कौन सी थी? नहीं बोलूँ तो अच्छा है. वो फेस्टिवल की फिल्में थी, बहुत छोटी फिल्में थी. जैसे जो एक तो कोई फ्रेंड्स इन लॉ करके है. अच्छा. और एक थी एक का तो नाम मैं भी भूल गया. हम भी अकेले तुम भी अकेले. ओके. हाँ, वो फिल्में बुरी नहीं थी, स्क्रिप्ट अच्छी थी, मैं बस ये कहूँगा. इसका नाम तो सुना है मैंने. हाँ सर, मतलब ऐसी ही वो कुछ भी थी, ऐसी कहीं ना कहीं आ गई. मैंने नहीं देखी क्योंकि देखनी नहीं थी. बट नॉट दैट द एक्सपीरियंस वाज बैड, बट it was not something that I knew that कि मैं इसलिए कर रहा था because मुझे फ्री नहीं बैठना था. because ये अब 6 साल हो गए थे, मुझे एक्टिंग सीख चुका था, अपने कोर्सेज ख़त्म हो गए थे, और ब्रह्मास्त्र के लिए ऑडिशन कर रहा था, बट मुझे कॉल बैक नहीं आया था क्योंकि कोई और सिलेक्ट हो गया था. तो मैंने गुस्से में मुझे किसी ने बोला कि ये कर लो, तो मैंने बोला चलो ठीक है कर लेता हूँ. तो ये होगी. उसके बाद फिर ब्रह्मास्त्र का कॉल आ गया जब मैं ये फिल्म शूट कर रहा था हैदराबाद में, और मेरे डायरेक्टर ने बोला कि यू नो कि हमें तो लगा कि तू करेगा नहीं. मैं तो वेट कर रहा हूँ 8 महीने, मैं क्यों बार बार मीटिंग करने आ रहा हूँ. इतने ऑडिशन दे दिए मैंने. और ब्रह्मास्त्र का मुझे याद है, न्यू ईयर ईव थी, 30th को मैं गुरुद्वारा साहब गया था, और मुझे मैसेज मैंने कास्टिंग असिस्टेंट को मैसेज किया था कि यू नो डिड यू हियर बैक, और उन्होंने बोला कि नहीं किसी और को सिलेक्ट हो गया. मेरा तो न्यू ईयर खत्म हो गया बिल्कुल. सो आई वाज लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा. सो या ब्रह्मास्त्र कॉल बैक केम. सो मेरी ने बोला कि जो भी कुछ भी हो ये कर ले तू. एंड आई वाज लाइक ओके कूल. एंड आई वाजंट श्योर. I always knew that this wouldn't be the thing that will put me on the map. But Mehreen was like कि it's fine कि there is no one who's going to launch you. True. So it's better that you do something which people will see, and वो एक familiar face आ जाएगा और उसके बाद काम मिल जाएगा. Exactly. And also it was also that experience on set with such big actors. और आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो 3-4 महीने बाहर. अच्छा, ये मूवी 3-4 महीने बाहर. हाँ, बल्गेरिया में थे हम. आई थिंक एक तो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग हुई, एक्शन सीक्वेंसेस, ये वो सब चीज़ें, रिग ट्रेनिंग, तो उससे बहुत कुछ सीखे.
कैमरे के साथ कैसे काम करना है एक्शन में, वो सब बहुत सीखे. एंड देन बल्गेरिया में थे हम, आई थिंक 2 बार गए थे ऑन एंड ऑफ 3-4 महीने. सो दैट वाज गुड बिकॉज रोज सेट पे जा रहे हो, कुछ शूट तो इतना नहीं कर रहे थे बट एटलीस्ट देख रहे थे कि क्या हो रहा है. सो दैट वाज अमेजिंग. उसके बाद फिर तो मुझे उसमें ब्रह्मास्त्र में एक्चुअली मुझे समझ आया कि मुझे सेट मतलब फिल्में अच्छी लगती हैं, एक्टिंग करनी अच्छी लगती है. तब मुझे एक्चुअली उस पर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फिल्म शूट होती है. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्ट, मुझे विश्वास हो गया कि अच्छा हाँ मैं ये कर सकता हूँ अपनी लाइफ के लिए. बट ऑफ कोर्स और बड़ा काम करना था एक्टिंग वाइज. बट गिल्टी वाज वेयर आई फेल्ट लाइक कि you were in the main character, कि दिस इज कि दिस विल डू समथिंग एंड इट डिड. गिल्टी कैसे मिली थी गुरफतेह? गिल्टी मिली थी सर क्योंकि ब्रह्मास्त्र की वजह से. ओके. क्योंकि मैंने गिल्टी का ऑडिशन दिया था एंड तब मुझे पता नहीं था कि धर्मा की फिल्म है. एंड देन ऑडिशन के बाद मैंने कास्टिंग असिस्टेंट से पूछा कि कि कौन बना रहा है ये. सो दे सेड कि वो धर्मा की नई कंपनी खुल रही है धर्मेटिक, एंड वो बना उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है नेटफ्लिक्स के साथ. सो आई वाज लाइक अरे ग्रेट कि और मैंने ऑडिशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया. मैं लिटरली मैं वहाँ गया क्योंकि उस टाइम पे हर कोई ऐसे ऑडिशंस हो रहे थे कि हम नेटफ्लिक्स की शो बना रहे हैं, हम फिल्म बना रहे हैं. और वो फेक ऑडिशंस होते थे, कुछ होता नहीं था क्योंकि 1-2 मैं पायलट शूट कर चुका था जो उनका कुछ भी नहीं हुआ. ओके. सो आई वाज लाइक कि अरे ये ऑडिशन दे देता हूँ, पता नहीं एक्चुअली भी है नेटफ्लिक्स या बनेगी नहीं बनेगी कुछ नहीं पता. सो वो फ्रस्ट्रेशन आ गई थी. सो मैं गया, मैंने 2 बार स्क्रिप्ट पढ़ी और सीन था, मैं क्या अच्छा हाँ ठीक है चलो करते हैं. तो सीन कर दिया और एक टेक में हो भी गया. और फिर उसके बाद मैंने जब उनसे पूछा वो कहते धर्मा बना रहे हैं, फिर मुझे क्यूरियोसिटी आ गई कि यार कि मेहनत तो कर लेता थोड़ी कि अच्छा कि ऑडिशन अच्छा गया. फिर मैंने पूछा कि ठीक था ना कि दोबारा करूं. तो बट यू वर सैटिस्फाइड विद द आई डोंट सर, मुझे पता ही नहीं था ना क्योंकि आई थिंक इन अ वे इट वेंट वेल बिकॉज आई डिडंट केयर अबाउट इट. बिकॉज आप ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो अब आप जैसे मैच में आप ज्यादा स्ट्रेस करते हो तो आप आउट हो जाओगे 100%. तो इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स कि और फिर जब उन्होंने बताया फिर आई वाज लाइक अच्छा ओके ठीक है कि मैं 1-2 लोगों को जानता हूँ बिकॉज सेट पे ब्रह्मास्त्र के सेट पे ऑफ कोर्स सब आते थे तो धर्मा में ऑफिस में. तो आई वाज लाइक कि चलो उनको मैसेज तो कर देता हूँ कि यार मैंने ऑडिशन किया है कि आप अगर अच्छा लगे तो प्लीज बता देना. सो मैंने मैसेज कर दिए वो. एंड कोइंसिडेंटली मैंने धर्मा के करण सर के साथ काम करते हैं पूर्वा, उनको मैसेज किया था एंड ही रिप्लाइड बैक दैट ओ अमेजिंग हाउ नाइस आई एक्चुअली जस्ट गॉट योर ऑडिशन फ्रॉम द डायरेक्टर, शी इज लाइक्ड योर टेप. अरे वाह. सो डायरेक्टर, हु वाज द डायरेक्टर? रुचि नारायण. ओके. सो आई वाज लाइक यार बन गया ये तो काम पकड़ लिया. बट फिर फिल्म मिल गई बट फिर वो स्ट्रेस चला क्योंकि कहानी इतनी सुनी थी कि आपको फिल्म मिल जाएगी बट फिल्में बनती नहीं है, शेल हो जाएगी या रिप्लेस हो जाते हो शूट से पहले. सो आई थिंक वो 1 महीना ऐसे निकला कि कोई रिप्लेस ना हो जाऊं. बट एक्चुअली अच्छी बात ये थी कैरेक्टर रेपिस्ट का था तो कोई करना नहीं चाहता था वो रोल, तो इसलिए करना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि बड़े एक्टर्स करेंगे नहीं ना. Because to play a rapist or to play an antagonist at that time, at least now तो it's still open. At that time was a taboo कि a mainstream film actor will never play a rapist on screen. And in fact जब फिल्म आई थी शकुन बत्रा जब कपूर एंड सन्स बनाई थी, उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग पे बोला था that he liked my performance and he told me that you know if you wouldn't have done well in this, if you were average or if you were bad, your whole career would have been gone because no one would have ever given you work, at least in movies. Because एक तो कैरेक्टर वैसा है और ऑडियंस भी आपको हेट करने लग जाती है और एक परसेप्शन भी सेट हो जाती है और आप बुरे एक्टर हो तो फिर तो आप खत्म ही हो गया आपका काम. सोने पे सुहागा. सो क्योंकि कितने एंटेगनिस्ट आए बट एंटेगनिस्ट आपको याद रहते हैं क्योंकि अगर अच्छे एक्टर हो तो, नहीं तो 1-2 विलन रोल वाले तो बहुत लोग निकल जाते हैं.
So yeah, I think that was the moment where I thought कि कुछ हुआ है. अभी कुछ हो गया है. Yeah. ओके. तो यहाँ बॉलीवुड में अगर देखा जाए कि एक्टर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी मिलता है या कोई बाहर से आ रहा है उसको कम मिलता है, ऐसा कुछ है कि जो बेस्ट एक्टर है उसे मिलता है? सर नेपोटिज्म तो हर जगह ही है, सो दैट्स फाइन. वो तो मतलब दैट्स नॉट अ डिबेट. ऑफ कोर्स एक्सेस होती है एंड अगर मेरी होती तो मैं भी उसे एक्सरसाइज करता. वो सेम वो पाथवेज वाली डिस्कशन हो गई. समवन विद अ लॉट ऑफ मनी एंड समवन विद नॉट सो मच मनी एंड देन like it's just a matter of how much one can spin the world for yourself and access. कल को मैं बड़ा एक्टर बनूंगा एंड मेरे बच्चे होंगे तो उनको एक्टर बनना होगा तो ऑफ कोर्स मैं भी हेल्प करूंगा ही. ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर दैट दे आर गुड एक्टर्स but that's important. But yeah, I think वो उस पे मैं अगर अपना तेल जलाऊंगा तो उसमें फायदा नहीं है. राइट. सो गुरफतेह कौन सा ऐसा एक्टर है बॉलीवुड के अंदर जिसमें लगता है कि आई रियली एडमायर हिज वर्क और हर वर्क, जिसे देख के ऐसा लगता है कि हर चीज़ को सीख लिया जाए इससे? ऐसा कौन सा एक्टर? रणवीर सर. नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं. नेपोटिज्म मतलब बिगेस्ट फिल्म फैमिली एंड बट देयर इज नॉट वन पर्सन हु कैन से दैट ही डजंट डिजर्व इट. दैट्स ट्रू. आई एग्री. So अगर मतलब I think if it there are two biggest superstars, Shahrukh non-nepotism, Ranveer nepotism, but like industry जो भी है उन मतलब mainly एक generation इधर शाहरुख, एक generation उसके बाद रणवीर and उसके बाद I don't think there will be a bigger superstar. And actress Alia, Kareena Kapoor also. Yeah. I think she's phenomenal. Why? I think she's a very good actor. In terms of क्यों करीना ने वो इंडी काम भी किया है like heroine and all these films which were very good and very acting heavy, and then she's also done these Bollywood मसाला, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, और वो अजीब सी एक्टिंग हो रही है पर उस टाइम पे इतनी अच्छी लगती थी. पर अब हम देखेंगे तो मतलब एकदम ऐसे लगेगा कि यार ये क्या था कि हाँ. और मैं एक दिन प्रेम की दीवानी देख रहा था. मैं क्या ये कैसे अच्छी लगी, बट उस टाइम पे वैसी फिल्में चलती थी और वैसी एक्टिंग भी चलती थी. पर एक्चुअली वो एक्टिंग करनी भी बहुत मुश्किल है. आई गेस मैं ट्राई करूंगा, मैं तो बहुत ही घटिया दिखूंगा. तो टू डू दैट एक्टिंग एंड लुक गुड ऑल्सो, बट also be able to do the serious kind of acting and like proper hectic one. So now this is a very good actor. So who is the director जिसके अंडर में काम करना है, जिसके लिए काम करना है? डायरेक्टर्स तो बहुत हैं बट फिलहाल आई थिंक देयर इज अनुराग कश्यप ऑफ कोर्स. देन एक्चुअली मैं अभी एक फिल्म है जो हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है. सो एक्चुअली मेरे पास जो मैंने सोचा था ना कि मैं इस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, वो मेरे पास पड़ी हैं. बस वो बनने की वेट हो गई है. पड़ी है इन द सेंस मतलब वो मैं ऑडिशन कर चुका हूँ, मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ उनमें. और वो मतलब पक चुकी है मेरे अंदर. बस वो फिल्में बन नहीं रही हैं अभी. वो इंडस्ट्री की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. तो अगर वो फिल्में बन गई तो मैं एक दिन सोच रहा था कि यार कि कल को अगर मैं 10 साल बाद सोचूं कि तूने एक्टिंग सक्सेसफुल था कि नहीं था आज के हिसाब से, लाइक सक्सेसफुल तो मार्केट वाइज अभी कोई मेरी ऐसी फिल्म नहीं आई एक्सेप्ट ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स, कुछ क्लास वाज गुड and guilty, but in terms of getting work I think I was pretty successful because I think बस वो फिल्में बन जाए. cause मेरे पास I think इस टाइम पे पिछले 3 साल में 10 स्क्रिप्ट्स तो हाँ कर चुका था मैं. कर चुका हूँ एक्चुअली. उनमें से आधी तो शेल्फ हो गई अभी. बट 10 स्क्रिप्ट्स और आई गेस 10-15 होंगी जो मैंने मना करी होंगी. ओके. अब वो पता नहीं बनी कि नहीं.
जो मना करी है, हाँ, जो मैंने हाँ बोली थी वो तो नहीं मानी मैंने। तो ये कहाँ तक स्क्रिप्ट तक हो गया है, उसके बाद का नहीं scene स्क्रिप्ट है? हो गया बट अभी थोड़ा बहुत लॉकडाउन के बाद एवरीथिंग चेंज्ड, फंडिंग इश्यूज हैपेंड, कंज्यूमर कल्चर चेंज्ड, फिल्में पीवीआर आइनॉक्स मतलब बहुत हेक्टिक हो गया था सीन. सो आई थिंक सिनेमा ऑडियंस चेंज हो गई, और जो फिल्में और जो स्क्रिप्ट्स लॉकडाउन से पहले लिखी गई थी पर लॉकडाउन हो गया फिर 2-3 साल बाद बनने लगी, तो आई थिंक वो राइटर डायरेक्टर्स और एक्टर्स का भी मूड चेंज हो जाता है ना, एंड यू ग्रो अप, सो वो स्क्रिप्ट पुरानी हो जाती है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज लाइक दैट, एंड जो फिल्में बन गई थी और अटक गई थी वो अभी तक रिलीज हो रही हैं, तो अभी तक निकल रही हैं. तो आई थिंक इसके बाद नया काम शुरू होगा होपफुली, एंड ऑफ कोर्स शो आ रहा है तो वो भी अच्छा है. तो सो या उम्मीद पे दुनिया कायम है. सो ये अगर बॉलीवुड और टॉलीवुड को कंपेयर किया जाए, मतलब साउथ का जो इंडस्ट्री है, ये शिफ्ट हुआ है क्या कोविड के बाद में कि उधर मूवी ज़्यादा आ रही हैं और अच्छी प्रोड्यूस हो रही हैं मूवी? नहीं, मूवीज़ तो उनकी मूवीज़ तो वैसी ही हैं जैसे पहले होती थी. इट्स जस्ट दैट आई थिंक बॉलीवुड में वी हैव अ लॉट मोर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कि वी ऑल्सो द बॉलीवुड ऑडियंस or the Netflix audience watches a lot more English international cinema. Not that South audience doesn't, they also do, but they are a lot more closer to their culture. So उनमें conviction, साउथ के फिल्म मेकर्स, साउथ के एक्टर्स, उनमें conviction बहुत strong है कि हम जो बना रहे हैं हम वही बना रहे हैं और हम उसमें अच्छे हैं और हम वही करेंगे. Of course experimentation है, but the core remains the same. They are not trying to steer away from what their audience wants. Whereas in Bollywood, I think what happened is that we lockdown, everything, plus a lot of things went up and down in terms of the climate also of the industry. So I think what happened was the Western culture influence and also trying to stay close to the Bollywoodized this thing. उसमें हम थोड़े गायब से हो गए, बिकॉज ऑडियंस को ऑब्वियसली ऑडियंस को बॉलीवुड बहुत पसंद है, बट अगेन देयर इज अ स्मार्टर ऑडियंस नाउ विच लाइक्स अ नेट हेक्टिक हैवी नैरेटिव बेस्ड शो जिसमें एक्चुअली आप देख रहे हो और आप इन्वेस्टेड हो और आपको रियल लग रहा है, आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आप टाइम पास कर रहे हो. बट फिर एक ये भी सच्चाई है कि इंडिया की ऑडियंस फिल्में देखती है क्योंकि उनको रियलिटी भूलनी पसंद है. इट्स एन एस्केपिज्म. Cinema is not and a single screen watcher audience does not go to watch a movie to see another story or see someone's life कि you know कि मैं थोड़ा मैं इमोशनली टच हो गया और मैं रो दिया. They watch it because उनको जिंदगी भूलना पसंद है क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पे आके हंसना, गाने और डांस देखना, पॉपकॉर्न खाना. सो इट्स आई थिंक इट्स एन एक्सपीरियंस. तो अभी वो वी आर ट्राइंग टू गेज की एग्जैक्ट बैरोमीटर क्या है कि जिसमें खेल सकते हैं अभी. तो आई थिंक वो हो जाए तो फिर ओके. राइटली सेड गुरफतेह, बिकॉज ऑडियंस इस पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहेंगे. बहुत सारे लोग आ रहे हैं बॉम्बे में हर दिन बहुत कुछ करने के लिए. घर पे रहते हुए भी ऐसी कौन सी बुक्स हो सकती हैं, ऐसी कौन सी मूवीज़ हो सकती हैं जिन्हें देख के वो कुछ सीख पाएँ, जिनसे you learn something? मैं क्लास के बाद हम मेरे डायरेक्टर के साथ एक एक्टिंग स्कूल में गए थे जिसमें बच्चे जो अभी सीखने शुरू हुए थे, एंड उन्होंने बोला था कि इनको कुछ वर्ड्स ऑफ इनकरेजमेंट. तो मैंने उन्हें बोला था कि भाई देखो, अगर आपके पास कुछ और है जो तुम कर सकते हो, कोई बैकअप है या कोई है जो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी निकाल सकता है, तो प्लीज वापस चले जाओ, मत करो. मत करो. Actually you're right. बहुत मुश्किल है. दो नाव पे नहीं बैठ सकते. बहुत मुश्किल नहीं, दो नाव में भी. और सर इट्स अ वंडरफुल like profession to be a part of only if you're passionate. It's not and for the right reasons, I feel like, because fame
and money and all these things, one few and far between, because fame बहुत कम लोगों को मिलती है. पैसा भी एक्टिंग में सिर्फ जो ऊपर हैं उन वो ही हैं जो बहुत कमा रहे हैं, बाकी सब तो पर डेज ये वो सब चीज़ें काम चला रहे हैं. एंड हाँ कि आई चलाई चल रही है. सो it's a very difficult profession to sort of make big in, and especially if you're in it for the wrong reasons, because अगर आप फेम ही चेस कर रहे हो, क्योंकि बहुत मैंने जब शुरू किया था इतने लोगों ने मेरे साथ शुरू किया उस टाइम पे, और जब हम एक्टिंग स्कूल में भी जा रहे थे, एंड आई हैव सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ people who loved acting but were underconfident, people who maybe did not look quintessentially good looking but wanted to be a lead, and और उनकी वो स्ट्रगल कि यू नो एक बड़ा ही प्यारा बच्चा होता था मेरे साथ, और वो बेचारा बहुत दूर से आता था, रोज़ 2-3 घंटे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके बैंड्रा पहुंचता, हमारे साथ क्लास करता, और उसकी आई थिंक वो 1.5-2 साल जो मेरे साथ क्लासेस में गया, उसकी स्ट्रगल ही ये थी कि मैं तेरे जैसा क्यों नहीं दिखता, कि मुझे भी फिल्म लीड करनी है ये वो. एंड मैं उसे बोलता था कि यार कि अब हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम कैसे दिखें, बट आवर थिंग इज that whatever our strength is, we will play that only, na? Obviously. And of course, I want to play a lot more things than just my persona. But then the first few things that I will get are because of the way Gurfateh is. And then after that, people will start trusting me for कि अच्छा हाँ ये भी कर सकता है. तो so I've seen all a whole version of different people. So I feel like कि उनको ही करनी चाहिए जिनको हिम्मत है, और एक तो फेलियर, क्योंकि बहुत फेलियर है, एंड वो बुक्स पढ़ के एक्टिंग नहीं सीखी जाएगी वैसे, बट बहुत बुक्स हैं. मैंने स्टैनिस्लाविस्की, स्टेला एडलर, एरिक मॉरिस, बहुत सारे एक्टिंग कोचेस हैं जिनकी आप बुक्स पढ़ सकते हैं. एंड आई थिंक बुक्स पढ़ के आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है अबाउट एक्टिंग मोटा थियोरेटिकली क्या है, बट एंड द वर्ल्ड कि व्हाट आर यू वॉकिंग इनटू, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ स्टडी एक्चुअली. बिकॉज जो मैंने बुक्स यहाँ एक्टिंग सीखने के लिए पढ़ी, वो स्कूल में पढ़ाई जाती थी, प्लेस वगैरह, स्ट्रीट का नेम डिजायर, ये वो इंग्लिश क्लास में, लिटरेचर क्लास में, एंड मैं तब पढ़ता नहीं था. तो मैं ऑनलाइन जाके वो सिनॉप्सिस पढ़ के मैं उस पर लिख देता था जो भी लिखना है. और मुझे याद है जब मैं एक्टिंग स्कूल में सब बुक्स पढ़ रहा था, मैं अपने आप को बोल रहा था कि यार 10 साल पहले तेरे पास मौका था, 5 साल पहले तेरे पास मौका था स्कूल में कि तू ये बुक पढ़ लेता, और आज तेरे को समझ आ चुकी होती और तू इन सबसे स्मार्ट होता, बट तूने नहीं पढ़ी. You always realize this thing लाइफ में कि ये 10 साल पहले ये कर लेते तो आज कहाँ होता. बट आई थिंक बुक्स, एंड देन ऑफ कोर्स अब तो आईफोन्स पे फिल्में बनती हैं, तो जिसको एक्टर बनना है, फिल्में बनानी है, लोग कहीं भी बना सकते हैं, और वो कहीं भी पहुंच सकती हैं, पता भी नहीं. That's true. आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है. सो गुरफतेह, वैसे तो ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था, एक मुझे अभी याद आया, जो मेथड एक्टिंग है वो एग्जिस्ट करती है सही में? कुछ एक्टर्स ऐसा करते हैं कि वो 4 महीने के लिए चले गए, 5 महीने के लिए चले गए, या फिर the shake of this method acting of course exists, and I think it's also a very loosely used term, because अब cool हो गया है बोलना कि कि अरे मैंने ये किया और मैं डिस्ट्रेस में चला गया था, और वो सब चीज़ें. तो आई फील लाइक वो एक हम दिखाने के लिए भी जो एक्टर्स होते हैं, क्योंकि हम इतने सेल्फ इन्वॉल्व होते हैं, हम दिखाने के लिए कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी कि आप देखोगे तो आपको समझ आएगा, और वो एक ऑडियंस को ये भी दिखाने के लिए कि कि मैं सीरियस एक्टर हूँ, पर एक्चुअली मेथड इज गुड, ठीक है, पर आप हर जगह नहीं यूज कर सकते. मैंने मेथड सीखा है, बट देन अगेन आई थिंक आई हैव रेयरली यूज्ड इट हियर एंड देयर समवेयर, बिकॉज विवान इंडिया में वो अभी बहुत कम डायरेक्टर्स है जो मेथड में आपको वो स्पेस देंगे, मेथड एक्टिंग वाला. और वेस्ट में चल सकता है, बिकॉज यहाँ पे कोई आपकी वेट नहीं करेगा. अगर आप बोलोगे मैं 6 महीने रोल प्रिपेयर कर रहा हूँ, पहाड़ों में जा रहा हूँ, आधी मूवी बन चुकी होगी. मेरा तो वो आइडिया है कि पहाड़ों में जाऊँगा मैं कभी रोल प्रिपेयर करने, बट
जब तक मैं वापस आऊँगा तब तक कोई और फिल्म कर चुका होगा तो वो स्पेस नहीं है, बट हाँ कई लोग करते हैं, ओके कई लोग करते हैं। सो गुरफतेह, मैं ये कब देख सकता हूँ कि यू ऑलरेडी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अगेन? सून सर, कांट वेट। क्योंकि यू आर यू नो करेंगे, हैंडसम क्रिकेटर जिसकी बैटिंग में मजा आता था देखने में। करेंगे सर, करेंगे। सो गुरफतेह, एक क्वेश्चन था मेरा कि सेपरेशन हुआ पेरेंट्स का, राइट? जो भी कंडीशन रही, जैसी भी रही, अब क्या है, दे कैन बी सिचुएशन जहाँ फिर से वापस बच्चे जा रहे हैं दोनों पेरेंट्स से, या जो भी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीथिंग इज सेटल्ड इन लाइफ, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब फादर के पास जाने का सिचुएशन या ऐसी कोई क्राइटेरिया बन रहा है कि फादर के पास जाना है। नाउ बोथ द पेरेंट्स आर देयर, सपोज दे आर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर, बट बच्चे बात कर रहे हैं, बच्चे एक ब्रिज बन गए हैं। हाउ विल यू हैंडल दिस? कैसे सिचुएशन को हैंडल करोगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो? आई फील लाइक एज यू गेट ओल्डर ना, आपको समझ आने लग जाता है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। सो और जो आदमी बुरा है वो अच्छा भी है, पर वो किसी और के लिए अच्छा है। जो अगर आप अच्छे हो पर आप बुरे भी हो, किसी और के लिए बुरे हो। सो as I got older, I started realizing that I am also a very flawed person. I am not the best person ever. I have done bad things, horrible things, good things, everything. And somewhere that is what life is. And I have made my mistakes, which I might regret. So I feel like and also the fear of that what if I also am in a position tomorrow where I might get married, I might have kids, and might have a complicated situation where my kids do not speak to me or don't live with me, or anything like that. Even my dog, for that matter. You know, अगर मेरा डॉग भी, मैं इससे हफ्ता बाहर होता हूँ तो मेरी जान मतलब यहाँ पे आ जाती है, बच्चा है। So it's just understanding कि the moral and social responsibility, of course a parent also has towards their kid, but also a kid has towards their parents. So I think it's understanding that, and वो मुझे समझ आई और फिर मैंने अपनी ज़िंदगी थोड़ी समेटनी शुरू करी। और cause जो कुछ भी हुआ मेरे फैमिली पेरेंट्स के बीच में, वो हो गया, और इसमें बहुत चीज़ें बर्बाद हुई, ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, बहुत वक्त बर्बाद हुआ, बहुत साल बर्बाद हुए हमारे भी। बट आइदर आई कैन बी अ पर्सन वेयर आई बी लाइक, अरे मेरे साथ ये हुआ तो मैं, क्योंकि मैंने वो लोग भी देखे हैं कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये नहीं कर पाया, और उस पर ब्लेम करना या उस पर बैठना कि मेरे साथ बुरा हो गया यार, और या फिर मैं ठीक है हो गया तो क्या हो गया, और सबके साथ होता है कुछ किसी ना। और एंड आई थिंक ऑल्सो एज यू गेट ओल्डर यू रियलाइज दैट कि मेजॉरिटी रिलेशनशिप्स ऐसी हैं, मेजॉरिटी पेरेंट्स में प्रॉब्लम्स हैं, वो किस एक्सटेंड पे हैं वो अलग है, किसी की ज़्यादा भी होंगी हमसे और किसी की कम भी हैं, बट अब मेरा ज़्यादा और उनका कम कंपेयर तो नहीं कर सकते ना। सो आई थिंक वो रियलाइज करना एंड उस हिसाब से फिर एक्ट करना। और अब मैं उस हिसाब से जिंदगी जी रहा हूँ। आई फील लाइक नाउ आई एम ट्राइंग टू डू राइट बाय माई सेल्फ एंड ऑल्सो राइट बाय माई पेरेंट्स, एंड बोथ ऑफ देम, वेयर of course most of my life is in Bombay, my work is here, my mother, my sister live here, my dogs live here, but then also my father's getting old, and I haven't also he's a different person now. अब वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, तो फिर बस यही है। राइटली सेड गुरफतेह, इससे बहुत लोगों को मैसेज मिलेगा कि जो चीज़ें बुरी हो चुकी हैं लाइफ में उसको पकड़ के नहीं बैठे रहना है। हो सकता है कोई आदमी चेंज हो रहा है तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा सहारा देके उसको और अच्छी सिचुएशन में लेके आया जाए, तो हो सकता है कि बहुत अच्छी फैमिली फिर से बनने लगे। राइटली सेड। सो
थैंक यू सो मच गुरफतेह। बड़ा हो गया है गुरफतेह, ऐसा लग रहा है कि बातों में मैच्योरिटी आ गई है और बात करने में लग रहा है कि किसी से बात कर रहे हो। सो रियली प्राउड ऑफ यू। बट क्रिकेट जल्दी से स्टार्ट हो जानी Yes, चाहिए sir. और आई Done. रियली वांट टू सी यू ऑन द स्क्रीन प्लेइंग क्रिकेट, stylish shots. So thank you so much for your time, Gurfateh. Hope you like the podcast. Yes, sir. Thank you.